दोस्तों, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कल हमने माँ शैलपुत्री की दिव्य और हृदय विदारक कथा जानी थी। कैसे माँ सती ने शिवजी का अपमान सहन नहीं करा था, कैसे उनके ध्येय त्याग के बाद 51 शक्तिपीठों का जन्म हुआ, कैसे आदि शक्ति ने हिमालय के घर पुनर्जन्म लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं उनके पुनर्जन्म के बाद क्या हुआ? आज की कहानी सिर्फ तपस्या की नहीं है, आज की कहानी है शिवजी के वैराग्य की, कामदेव के भस्म होने की और एक ऐसी स्त्री शक्ति की जिन्होंने महादेव जैसे महायोगी वैरागी को भी पुनः गृहस्थ जीवन में ला दिया। इस वीडियो में हम माँ ब्रह्मचारिणी का दिव्य स्वरूप, उनका बीज मंत्र, पूजा विधि और नवरात्रि के दूसरे दिन का महत्व भी समझेंगे। स्वागत है आपका आदि शक्ति कथाएं चैनल पर। सती के ध्येय त्याग के बाद महादेव शोक में डूब गए थे। वे संसार से विरक्त हो गए थे, समाधि में चले गए थे। न सृष्टि की चिंता थी, न देवताओं की पुकार सुन रहे थे। इसी दौरान असुर ताड़कासुर अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। उसे वर प्राप्त था कि उसका वध सिर्फ शिव और शक्ति के पुत्र के द्वारा ही हो सकता है। लेकिन शिवजी तो वैरागी बन चुके थे। देवताओं में चिंता छा गई थी। हिमालय के घर जन्मी पार्वती ने बचपन से ही संकल्प ले लिया था, मैं शिव जी को ही अपना पति बनाऊंगी। देवर्षि नारद ने उन्हें तपस्या का मार्ग बताया और शुरू हुई कठोर तपस्या। माँ ने पहले फल आहार से शुरू किया, उसके बाद पत्तों पर अपना जीवन व्यतीत किया और अंत में वर्षों तक बिना अन्न और जल के तप किया। बर्फ गिरती रही, धूप जलती रही, शरीर कमजोर होता गया, लेकिन उनका संकल्प कभी नहीं टूटा। इसी कठोर तप के कारण उनका नाम पड़ा माँ ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म अर्थात तप और चारिणी अर्थात उसका आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म का आचरण करने वाली। उनके हाथ में जप माला और कमंडल और संयम और तपस्या का प्रतीक। देवताओं ने सोचा, यदि शिवजी की समाधि समाप्त नहीं हुई तो ताड़कासुर का वध कैसे होगा, कैसे शिव और शक्ति का मिलन होगा। इसलिए उन्होंने कामदेव को बुलाया। कामदेव, काम के देवता। वसंत ऋतु का आगमन हुआ, फूल खिले, सुगंधित हवा चलने लगी, पूरा वातावरण प्रेममय हो गया। महादेव गंभीर समाधि में थे, उनका शरीर स्थिर और मन ब्रह्म में लीन। तब कामदेव ने अपना पुष्पबाण छोड़ा। वो बाण जाकर सीधा शिवजी के हृदय को स्पर्श करता हुआ। शिवजी की समाधि भंग हो गई, उनकी आंखें खुल गई, उनके ध्यान में व्यवधान का एहसास हुआ। क्रोध में उनका तृतीय नेत्र खुल गया। उस दिव्य अग्नि से कामदेव तुरंत भस्म हो गए। तीनों लोग कांप उठे। तभी कामदेव की पत्नी रति विलाप करती हुई शिवजी के पास आती है और उनसे बोलती है, हे शिवजी, कामदेव तो केवल जग हित के लिए आपको समाधि से जगाने आए थे, ताकि आपका और माँ पार्वती का मिलन हो सके, जो कि माँ शैलपुत्री है, और ताड़कासुर का वध हो सके। शिवजी का क्रोध शांत हुआ और शिवजी ने रति से कहा, कामदेव शरीर रूप में नहीं लेकिन अनंग रूप में संसार में स्थित रहेंगे। इस प्रकार प्रेम का तत्व कभी समाप्त नहीं हुआ, बस अदृश्य हो गया। अंत में मां ब्रह्मचारिणी की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने स्वीकार कर लेते हैं। उनका विवाह संपन्न हो गया और आगे चलकर उनके पुत्र कार्तिकेय ने ताड़कासुर का वध किया। इस प्रकार मां की तपस्या ने देवलोक को बचाया। अब हम जानेंगे मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप कैसा होता है। माँ श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। दाहिने हाथ में जप माला होती है, तप और ध्यान का प्रतीक। बाएं हाथ में कमंडल, संयम और त्याग का प्रतीक। वे नंगे पांव चलती हुई दिखाई देती हैं। उनका मुख शांत है लेकिन संकल्प से भरा हुआ है। नवरात्रि के दूसरे दिन का महत्व। ये दिन तपस्या, धैर्य और संकल्प शक्ति का प्रतीक है। जो भक्त इस दिन माँ की पूजा करते हैं उनका मन स्थिर होता है, जीवन में सहन शक्ति बढ़ती है और बड़े लक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। माँ की पूजा की विधि। सुबह स्नान करके सफेद वस्त्र धारण करें, माँ को सफेद पुष्प अर्पित करें, भोग में मिश्री या शक्कर चढ़ाएं, दीपक जलाकर माँ का ध्यान करें। अब हम माँ का बीज मंत्र जानेंगे। ओम ह्रीं श्री अंबिकायै नमः। 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 माँ का जप मंत्र। ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। ओम देवी
ब्रह्मचारिण्यै नमः। इन मंत्रों का 108 बार जप करना शुभ माना जाता है। उसके बाद हम माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र जानेंगे। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमालाकमण्डलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्य उत्तमा। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमालाकमण्डलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्य उत्तमा। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमालाकमण्डलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्य उत्तमा। अगर आप अपने जीवन में किसी बड़े लक्ष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो आज माँ ब्रह्मचारिणी से प्रार्थना करें। कमेंट पे लिखे जय माँ ब्रह्मचारिणी। कल मिलेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की रोमांचक कहानी के साथ। जय माता दी। इस चैनल पर हम माँ से जुड़ी सारी कथाएं सुनते हैं। देवी भागवत के सारे अध्यायों की कथा भी हम सुनेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।